नमस्कार दोस्तों, वाईपी कंसल्ट पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसपी पटवारी और एसपी फॉरेस्ट गार्ड में हेल्प करेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी जो हिमाचल प्रदेश की कांस्टेबल की भर्ती चर्चा में है, जिसके 1250 के करीब पद भरे जाने हैं, तो सबसे पहले आपको कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और इस बार एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बार आपका जो एग्जाम होगा वो उसमें जो नंबर होंगे कुल 100 नंबर होंगे, जिसमें से आपके 90 नंबर का पेपर लिया जाएगा आपसे, और 10 नंबर जो होंगे वो आपके हाइट और एनसीसी के जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं उनमें डिवाइड किए हुए हैं, जिनमें से एनसीसी को 4 नंबर और हाइट के 6 नंबर आपके मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। अब हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के जो नया सिलेबस है उसमें आपको 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से बन सकते हैं उसको जानने के लिए हमें हिंदी के सिलेबस का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिकों पे मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। मतलब हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो आएगी आपकी। ठीक है, जिसके साथ हम जो हिंदी का जो आपका सिलेबस है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिस सेट की भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के जो वीडियो है उसके बारे में जानते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं, तो ये जो सिलेबस मैं आज डिस्कस करूंगा, ये सिलेबस आपके हर एक इसमें सेम रहता है आपका। ठीक है, जैसे आप एसपी पटवारी देख लो, आप कांस्टेबल का देख लो, आप या फिर आप फॉरेस्ट गार्ड देख लो, या फिर अन्य कोई सा भी आपका, ये जो आपकी आज की वीडियो है इसमें मैंने पूरा जो हिंदी का सिलेबस है वो डिस्कस करूँगा। ये आपको सेंटर में भी हेल्प करेगा और आपका स्टेट लेवल में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब चलते हैं, तो सबसे पहले जब हिंदी की बात करते हैं तो पहला जो इसका टॉपिक बनता है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। ये पहला टॉपिक है आपका, ध्यान रखना। यहाँ से कई बार आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके बाद अगर हमने हिंदी को पढ़ना है तो हम हिंदी को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जिसमें पहला भाग होता है आपका गद्य और दूसरा होता है आपका पद्य। ठीक है, अब समझना गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। गद्य में हम बेसिकली हम व्याकरण की बात करते हैं। ठीक है, और पद्य में हम बात करते हैं इसकी साहित्य की। ठीक है, जिसमें आपको मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो गद्य यानी कि व्याकरण से आपको 80 से 90% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 80 से 90%। ठीक है ना, और पद्य भाग से यानी कि साहित्य से आपको 20 से 30। साहित्य से ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका एलटी के एग्जाम में। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा आपको रेशो उल्टी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, पर अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको यहाँ से 10 से 20% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आता है आपका। पहले बात कर लेते हैं इसकी पद्य की। तो पद्य में जो साहित्य है उसके अलावा देखो छंद आते हैं आपके, छंद पढ़ने पड़ते हैं आपके। छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, रस क्या होते हैं। ये जो तीनों है ना, इनसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम जो आपने देखा हुआ है हमेशा 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इन 3 टॉपिक से। उसके अलावा आपके पास कविता है, कहानियाँ हैं, उपन्यास है और भक्ति काल जो आपको देखते हैं आप 2 भागों में बांटा हुआ है इसको भी, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 4 क्वेश्चन आपको इस पद्य भाग से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, गद्य भाग की। तो गद्य में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, व्याकरण। ठीक है, और ये जो व्याकरण है ये 3 भागों में बटा हुआ है, या यूं कहो कि व्याकरण के जो अंग है वो आपके 3 आते हैं। ठीक है, ये 3 कौन कौन से हैं, तो देखो पहला आता है आपका वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। ये 3 क्या है आपके व्याकरण के अंग, यानी कि जो आपका हिंदी का जो व्याकरण है, जो 14 से 15 क्वेश्चन आपको जो आएंगे वो इन 3 अंगों से आएंगे। ठीक है ना,
और उसके अलावा इसको फिर मैंने बांटा हुआ है, जो क्वेश्चन आपको बनेंगे वर्ण से आपको 20%, यानी कि वर्ण में आप व्याकरण का 20% कवर करेंगे, शब्द से 70% और वाक्य में 10% आपका कवर होता है व्याकरण। ठीक है, इसका मतलब हमें इन तीनों जो अंग है इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई किस अंग में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वर्ण की। अब वर्ण में सर हमने क्या क्या पढ़ना है, तो वर्ण में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्णमाला, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला हुआ है कि हर एक टॉपिक की आपके लिए अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, जो जितने भी इसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है हर एक के लिए आपको अलग अलग से वीडियो मिलेगी। ठीक है, बस आपने क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, मेरा सहयोग करना है। ठीक है, मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा पुलिस का ही। ठीक है, वर्तनी दूसरा कौन सा आता है आपका, वर्तनी वर्ण में जो आता है आपका। तीसरा आता है आपका संधि। तो ये जो तीन चीज़ें हैं आपका, वर्णमाला, वर्तनी और संधि, ये आपने पढ़नी है वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा जो अंग आता है दोस्तों वो आता है आपका शब्द। ठीक है, मैंने बोला शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपका 70% जो आपका व्याकरण है वो सारा कवर होता है किससे, शब्द से। ठीक है, देखो शब्द में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पे शब्द। किसके आधार पे, उत्पत्ति, यानी कि इतिहास के आधार पे कि जो शब्द पहले से आपके थे तो वो होते, मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ गोले में। देखो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 तरह के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ये हम किस में डिस्कशन करेंगे, तो अगली आपकी वीडियो आएगी, जब भी इनकी वीडियो आएगी। ठीक है, उसमें डिस्कशन करेंगे। यहाँ खाली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमने पढ़ना कैसे है, क्या क्या हमने इसमें पढ़ना है। दूसरा जो शब्द का प्रकार आता है वो आता है रचना के आधार पे या फिर व्युत्पत्ति के आधार पे। कितने प्रकार होते हैं, तो 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। समझ आ गया। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पे शब्द होते हैं 2 तरह के। देखो, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है ना, अब इसमें कौन कौन से शब्द आपके आएंगे वो देखने हमने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं पर्यायवाची। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले पर्यायवाची, फिर विलोम शब्द, फिर एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इनके अलावा और किन शब्दों की बात करेंगे हम, तो हम बात करेंगे मुहावरों की, लोकोक्तियाँ, युग्म, अनेक शब्द के लिए जब एक शब्द बनाते हैं आप। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बेसिकली ये शब्द में नहीं आते, ये शब्दांश, मुहावरे जो शब्दांश होते हैं लोकोक्ति आपके वाक्य के फॉर्म में होते हैं आपके। ठीक है ना, पर अभी इसी में हम डिस्कशन करेंगे इसको। अगला जो प्रकार है आपका वो है विकार, यानी कि परिवर्तन। ठीक है, मतलब ये क्या है कि सर जिन शब्दों में विकार हम ला सकते हैं और जिन शब्दों में हम विकार नहीं ला सकते। ठीक है, तो इनको 2 भागों में बांटा हुआ है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं आपके, वो है विकारी और अविकारी। पहला है विकारी और दूसरा है आपका अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द वो होते हैं जहां हम शब्दों में परिवर्तन ला सकते हैं, और वो परिवर्तन हम किससे लाएंगे वो हम नीचे डिस्कशन करूंगा। दूसरा होता है वो शब्द जिसमें हम अन्य शब्दों से परिवर्तन नहीं ला सकते, वो आते हैं आपके अविकारी शब्द में। पहले विकारी देखते हैं 4 कौन से हैं, तो इसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 आपके विकारी शब्द है और 4 ही आपके अविकारी है, जिसमें आप पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसके अलावा इसमें विकार, जो जी शब्द की बात हो रही है, विकार किन इकाइयों से होता है, वो इकाइयाँ हैं आपकी 4। कितनी है, 4। अब ये 4 कौन कौन सी है, तो ये है लिंग, वचन, काल और कारक। मतलब क्या है सर, तो मतलब है कि इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे लिंग, वचन, काल और कारक के बारे में, कि ये क्या होते हैं और कैसे ये शब्द में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे विराम चिन्हों की। ठीक है, कि कामता प्रसाद ने कितने विराम चिन्ह आपके रखे हुए हैं, उनके अनुसार 20 विराम चिन्ह थे। कितने थे, 20। अब वो 20 कौन कौन से हैं वो हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऊपर वाले शब्दों पे जो डिपेंड रहते हैं वो आते हैं आपके 3। वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपके, देखो समास आएगा,
आपका उपसर्ग आएगा और आपका प्रत्यय। ठीक है, ये तीनों डिपेंड होते हैं आपके विकार के आधार पे जो शब्द में परिवर्तन होता है उन पे। तो मतलब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे और प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे होंगे तो ये जो व्याकरण है ना हिंदी का, ये आपस में जुड़ा हुआ है कड़ी के रूप में। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह संधि पढ़ ली उसके बाद सीधा आपने समास पढ़ लिया। ठीक है, आपको क्रम वाइज सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखो तीसरा जो इसका अंग है वो है कौन सा, वाक्य। कौन सा है, वाक्य। तो मैंने अभी बात की थी आपको। वाक्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वाक्य में हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा, वाक्य एक आपको वाक्य दे देगा और वो वाक्य गलत दिया होता है आपको। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेता है कि भाई इस वाक्य में कोई त्रुटि है कि नहीं है, कहाँ पे त्रुटि है, तो उस वाक्य को वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा और 4 आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सा यहाँ इसमें गलत है। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि आपको वहाँ से पढ़नी है। लास्ट कौन सा इसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त इसमें क्या होता है, एक आपको वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में एक जगह रिक्त स्थान होता है और आपको बोलेगा कि भाई इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आपका आ सकता है। तो आपको कोई बढ़िया सा जो आपको लगता है सार्थक, जिससे आपका जो वाक्य सार्थक बनेगा, वो शब्द लगा के आपको 4 ऑप्शन में से एक शब्द आपको चुनना पड़ेगा जो सही होगा आपके लिए। ठीक है, तो वाक्य में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, आपका हिंदी का सिलेबस है। चाहे आपका एचपी पटवारी की बात हो, चाहे एचपी कांस्टेबल की बात हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की बात हो, चाहे आप अगर आपने एलटी की तैयारी करनी है तो एलटी में भी भाई अगर व्याकरण आप पढ़ेंगे तो व्याकरण में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अदर्स अगर आप सेंटर की तैयारी करें तो सेंटर में भी भाई जो आपका व्याकरण है वो यही रहने वाला है। ठीक है ना। तो ये जो व्याकरण की वीडियो है, सिलेबस की वीडियो है, ये संभाल के रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, ये सारा आपने पढ़ना है। ठीक है, और सभी के बारे में डिटेल से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ अपना बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, फिर जल्द ही अगली वीडियो पे आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।